Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. So ready है आप लोग लेक्चर के लिए? What we are going to do today is life processes in living organisms. ठीक है, सुनने में बोरिंग लगता है, हाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी से तो बेटर है साइंस. ठीक है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ तो आप लोग तो एकदम बोर हो जाते हो. उससे अच्छा हम लोग साइंस कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी साइंस में हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर ले रहे हैं. आपको पता है हम लोग उसको कितना इंटरेस्टिंग कर देते हैं. एम आई राइट? स्टैंडर्ड फिफ्थ. ओके, your name is Bijasmi. Okay. Hi, hello. You are in standard 9th. Okay. Hello ma'am, clearly visible and audible. Screen is also clear. I am in 10th standard. Yes, even 10th standard people can attend. Even 9th standard people can attend. Even 8th standard people. Obviously, it is for 9th standard. Even 8th standard people can attend. Okay, तो जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं मुझे बताओ. लेक्चर स्टार्ट करते हैं. क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हमेशा जब भी हम लोग ऐसे कोई बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको एक सेल का इंट्रोडक्शन देती हूँ. बट नहीं, आज हम लोग इतने बेसिक से चालू करने जाते हैं ना, फिर हम लोग को बहुत लेट हो जाता है. आप लोग को पता है. अब हम लोग को पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है. सबको पता है हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स है. ये वापस से आया रना जना व्हाटएवर योर नेम इज, आके हंस के चले जाता है. क्या है ये इसका? आता है, हंसता है, चले जाता है. ओके, जो यहाँ पे न्यू है उनको पता है हम लोग यहाँ पे ये जो साइंस लेक्चर्स लेते हैं वो हम लोग इतने इंटरैक्टिव वे में लेते हैं. लाइक आप लोग के जो भी डाउट्स है आप लोग वहां पे पूछ सकते हो. मैं आपसे इंटरैक्ट करती हूँ, क्वेश्चन आंसर राउंड होता है. आप लोग को पता है ना ये सब? यस, तो यस हम लोग को ये सब तो पता है. हम लोग बचपन से पढ़े. इंटरनल ऑर्गन्स ये है, हार्ट है, लंग्स है, ये है, वो है. बट ये सब ऑर्गन्स में एक्चुअली हो क्या रहा है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे चल रहा है. ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है कि नहीं सब ऑर्गन्स के बीच में. ठीक है, अगर इसमें से देखा जाए तो हम लोग ने ये सब पढ़ चुके हैं. ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और फिर बाद में कोऑर्डिनेशन क्या है. व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेशन? टेल मी. अभी मेरा हार्ट पंप हो रहा है और मेरा ब्रेन है. ठीक है, वो दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है. मेरे हार्ट के बीच में, हार्ट देखो यहाँ पे बता रही हूँ मेरे हार्ट के बीच में, मेरे ब्रेन के बीच में, मेरे लंग्स के बीच में, ये सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है. और मेन जाके कनेक्शन किधर जाता है आपको पता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सारे नर्व्स कनेक्ट होते हैं हमारे जाके. पता है आप लोग को? इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. आपको पता है CPU होता है कंप्यूटर का हम लोग क्या बोलते हैं? CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं. या फिर सारे प्रोसेसेस कंप्यूटर का मेन क्या है, उसका CPU है. ठीक है, मॉनिटर तो सिर्फ दिखाने के लिए. वैसे ऐसे समझो हमारे बॉडी में सबसे मेन क्या है, हमारा ब्रेन और हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड पता है ना, हमारी वो जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है. इज दैट अंडरस्टूड? तो उससे हम लोग क्या होता है, सारे हमारे जो भी बॉडी के ऑर्गन्स है ना वो सब आके एक जगह कनेक्टेड है. ओके, यानी इन सब के बीच में कुछ तो कनेक्शन है और इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. ठीक है, पता चला मेरा हाथ यहाँ जा रहा है और मेरा ब्रेन कुछ और बोल रहा है, मेरा हार्ट कभी और ही अपना अपना फंक्शन कर रहा है. ऐसे थोड़ी ना होता है. हमारा जो पूरा सिस्टम है एकदम सिस्टमैटिकली चलता है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है. हाउ इज इट पॉसिबल? इतना ऑर्गेनाइजेशन एक लिविंग बीइंग में कैसे पॉसिबल होता है? एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. ओके, आप लोग को जितना याद होगा मैंने आपको सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन ये दो अच्छे से बताया है. स्टैंडर्ड 8 हुएवर फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 या फिर दूसरे स्टैंडर्ड पे अटेंड करते हैं मेरा लेक्चर, उनको मैंने सर्कुलेशन एकदम अच्छे से बताया. मैं कैसे खाती हूँ, फिर वो किसमें ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर वो मेरे ऑर्गन्स तक कैसा पहुंचता है, ये मैंने बता चुकी हूँ एक लेक्चर में. फिर मैंने उसी लेक्चर में आपको इसके बारे में बताया रेस्पिरेशन, कि मैं जब एयर अंदर लेती हूँ तो फिर मेरा क्या मिक्स होता है और क्या एक्सहेल करती हूँ मैं. सेलुलर रेस्पिरेशन सब बताया मैंने. ठीक है, पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज एक्सक्रीशन करने वाले हैं. ठीक है, दो अलग प्रोसेस उस दिन पढ़ा, आज दो प्रोसेस पढ़ेंगे. एक्सक्रीशन पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे. इज दैट अंडरस्टूड? अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूं. ओके, प्रांजलि है ना आपका नाम? ट्यूसडे को 7th स्टैंडर्ड की क्लास होती है ना? यस, आपको टाइम टेबल मिला है ना? वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन प्रॉपर सीक्वेंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. यस राइट. और मैंने उसको क्या किया, आपको आपके वे में समझाया, एकदम सिंपल वे में समझाया. राइट. हाय राजनंदनी. क्लास 10 साइंस कब होने वाला है? मंडे एंड थर्सडे को होता है ना 10th स्टैंडर्ड.
डन रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। यस, वेरी गुड मोहित, आप लोग ने रेस्पिरेशन, डाइजेशन और सर्कुलेशन किया है। तो आज हम लोग एक्सक्रीशन और कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो बताओ, अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है, सिर्फ मैं नहीं बोलते जाऊंगी, आपको पता है मुझे बहुत बोरिंग लगता है ऐसा वन साइडेड लेक्चर, मुझे आपसे भी रिस्पॉन्स चाहिए। अब मुझे बताओ, जब हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो हम लोग कौन से ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, और अगर मैं सर्कुलेशन पढ़ती हूँ तो मैं आपको बोलती हूँ बताओ कौन सा ऑर्गन्स, तो आप बोलोगे हार्ट है, फिर आर्टरीज है, वेन्स है, ये सब मेरे सर्कुलेशन में आ जाते हैं, ब्लड है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स बताओ, तो फिर आप लोग बताओगे मुझे, कौन बताएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स और कोऑर्डिनेशन के ऑर्गन्स, ये दोनों के ऑर्गन्स बताओ। एक का आंसर तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में ही दे दिया है, ओके एक का आंसर मैंने अभी इंट्रोडक्शन में दिया है, कोऑर्डिनेशन का आंसर। अब मुझे बताओ किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का बताओ, ओके इज दैट अंडरस्टूड? यस, टाइम टेबल आता है, मिस ये आप डन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, किडनीज, यस वेरी गुड, वेरी गुड, किडनीज और यस विजयसिनी, ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगी। अभी ये मैं आपको ये एनिमल्स का बता रही हूँ, मैं आपको प्लांट्स का भी बताने वाली हूँ, डोंट वरी। नॉट रूट प्रेशर, किडनी, ओके वो रूट प्रेशर किसमें, प्लांट्स में, किडनी किसमें, एनिमल्स में, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर। वेरी नाइस मोहित, वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, अचानक से उठ के गुड इवनिंग बोलते हो। यस, यूरिनरी ब्लैडर। तो अगर आप लोग वो डायग्राम देखोगे ना, आपको समझेगा, 2 किडनी, फिर वो यूरेटर्स, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, वो सब लाइन से जाता है, और लंग्स भी है उसमें, किडनी भी है। यस, आपको पता है स्किन, डिड यू नो दिस, स्किन भी आपका एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। व्हाई? स्किन से क्या एक्सक्रीट होता है, स्किन, हाँ मैं अपने बॉडी की स्किन की बात कर रही हूँ, क्या एक्सक्रीट होता है स्किन से, लंग्स, यूरेथ्रा, किडनी, वेरी गुड। हाय अनन्या, टेल मी लंग्स से क्या, लंग्स सॉरी स्किन से क्या एक्सक्रीट होता है? यस मरियम, इट इज व्हाट, स्वेट, डू यू नो दैट? स्वेट भी हमारा एक एक्सक्रीशन। वेरी गुड, मोहित इज सो स्मार्ट। यस, विजयसिनी इज ऑल्सो स्मार्ट, वेरी गुड। यस, तो समझा आप लोग को? तो हम लोग ना, मतलब अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक जस्ट दिया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये हम लोग ने किसका पढ़ा, एनिमल्स का पढ़ा। अभी हम लोग किसका भी देखेंगे, हम लोग प्लांट्स का भी देखेंगे ना। अभी प्लांट्स में भी तो कुछ तो है जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो हम लोग देखेंगे प्लांट्स में कैसा एक्सक्रीशन होता है। अब जितने भी हम लोग ने पढ़ा था लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में, लिविंग थिंग में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो उसको नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंशिएट करते हैं, और वो कैरेक्टर्स में बहुत कुछ आता है, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो एक्सक्रीशन भी आता है ना, इसलिए प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है क्योंकि वो भी एक लिविंग थिंग है, ओके। तो देखो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं पहले। Transportation. किसको वो याद है, मैंने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा है। यस मरियम, राइट, मैंने टिश्यू वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि, किसको याद है मैंने पढ़ाया था, कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स 2 है, जाइलम, फ्लोएम। आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, ओके रिमेंबर स्टूडेंट। 2 है, जाइलम, फ्लोएम, याद है? जाइलम वाटर कंडक्ट करता है, मतलब वाटर पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है। आपको याद आया? ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। By the process of transportation, a substance either synthesized or absorbed in one part of the body reaches another. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह को कोई चीज को पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह तक कोई चीज को पहुंचाना इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इज दैट अंडरस्टूड? इतना समझा? यस, कंडक्टिंग टिश्यूज। Transportation in plants. आप एब्सेंट हो गए। Why do we Yes, eat Nikita. fruits and vegetables? Do the plants also need minerals like we do? We eat fruits and vegetables to get essential minerals and vitamins from them. देखो आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया है क्या, इसलिए मेरे हर लेक्चर में रहा करो क्योंकि मेरा हर लेक्चर ना एक दूसरे से लिंक्ड होता है स्टूडेंट्स, ओके। और अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको कि आप जाके मेरे लेक्चर्स देखो, बिकॉज देन आपको समझेगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अभी आपको न्यूट्रिशन में मैंने एक चैप्टर, यस निकिता आस्क ना, मैंने न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन में आपको चैप्टर में मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, क्या न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इसमें से मैंने बोला था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स ये हम लोग को एनिमल से मिल सकते हैं, ये सब हम लोग को दूसरे सोर्सेज से मिल सकते हैं, और मिनरल्स और विटामिन्स ही एक ऐसे हैं जो हम लोग को प्लांट से मिल सकते हैं। क्या है? मिनरल्स और विटामिन्स। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? ये तो हमको किससे मिलते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो कहाँ से आता है? प्लांट में से आता है। तो उनको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट को ये मिनरल्स और विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं स्टूडेंट्स? They get it from where? They have only one source, soil, right? They get it from soil. Is that understood? Plants too need minerals for their normal Hello. growth. From where do the plants get inorganic substances other than carbon dioxide and oxygen? The name is Nehal. Plants Okay. get the inorganic substances from the soil in which they grow. Most animals move from place to place, but plants do not. प्लांट्स तो एक ही जगह रहते हैं ना, प्लेस से प्लेस जा सकते हैं क्या प्लांट्स में? दे आर स्टेशनरी। रमेश मैम, आप पिछले लेक्चर में कहा था पेपर पैटर्न बताओ, मैथ्स के मैम ने बताया है, प्लीज मैम। अच्छा, आपको इसका पेपर, साइंस का पेपर पैटर्न चाहिए? देने वाले थे, आपके पास टाइम टेबल नहीं है। ओके, आई लेट यू नो, मैं आपको लेक्चर के एंड में आपको टाइम टेबल देने को ट्राई करती हूँ। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? सॉइल सॉइल सॉइल, यस, वेरी गुड। ठीक है, मैं आपको लेक्चर के एंड में बताती हूँ। There are many dead cells in the plant body. They need less energy as compared to animals. ये सब डिफरेंशिएशन में आ Plants सकता need है। ओके, inorganic substances like nitrogen, phosphorus, magnesium, manganese, sodium, etc. यस मैम। Soil is देखो, प्लांट को क्या क्या लगता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम। याद रखोगे आप लोग? ठीक है, ये सब याद रखो, ये सब प्लांट का खाना है। हमारा खाना कैसे होता है? रोटी, भाजी, चिकन, ऐसे जो भी हमारा खाना होता है तो हम लोग ऐसे मेंशन करते हैं ना, उनका ये खाना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज। सोचो कितना कॉम्प्लेक्स नाम लगता है ना ये सब। और क्या है? सॉइल उनका नहीं आता सोर्स है, ऑब्वियसली ये सब उनको कहाँ से मिलेगा? सॉइल में से मिलेगा। and richest source of these substances. ये ना फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है। डैश इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स। तो क्या लिखोगे? और या फिर ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट्स, क्या लिखोगे? सॉइल। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? अरे वाह, स्मार्ट। Roots of plants absorb these substances from the soil. देखो and ये सब transport एब्जॉर्ब them. होता है, देखो यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, ये सॉइल है, ठीक है, इसके अंदर सारे पोटेशियम, मिनरल सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो सब यहाँ पे प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और उसको पूरा ऊपर भेजेगा। वो ऊपर भेजने वाले प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ओके, समझा? There are specific types of tissues to perform this function. देखो ये दो टिश्यूज के बारे में मैं आप लोग को बता रही थी, राइट? याद है ना आप लोग को? इफ यू रिमेम्बर, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फूड, वाटर लेके जाएगा, फ्लोएम फूड। The xylem conducts the water, whereas the phloem conducts the food. कंडक्ट मतलब आगे लेके Plants are जाना, connected with these conducting tissues. ठीक है? जैसे हमारे बॉडी में सारे पार्ट्स कनेक्टेड है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, तो उनके सारे पार्ट कनेक्टेड है ये कंडक्टिंग टिश्यू से। क्यों? क्योंकि सब सब पार्ट ऑफ प्लांट को चाहिए मिनरल्स या फिर जो भी वाटर जो भी चाहिए, ठीक है? तो वो सब वो रूट लेके आएगा और ये जाइलम और फ्लोएम के थ्रू हर पार्ट को देगा, इसलिए हर पार्ट को कनेक्टेड रहना जरूरी है ना जाइलम और फ्लोएम से। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, बीजस्नी ma'am, your animation is wow. Yes, for that you have to get this home revise app. Okay, because यहाँ पे मैं हर चीज नहीं बताती, आपको पता है सिर्फ 1 आवर का लेक्चर होता है तो मैं आपको सब कुछ नहीं बता पाती हूँ ना, राइट? तो आपके पास अगर ऐप रहेगा तो आप लोग खुद ही बैठ के देख सकते हो, आपको टीचर की जरूरत भी नहीं है, मेरी जरूरत भी नहीं है, राइट? तो ट्रांसपोर्टेशन समझा आप लोग को, ठीक है? ट्रांसपिरेशनल पुल, Transpiration pull. देखो ट्रांसपोर्टेशन ना फूड के लिए होता है और ट्रांसपिरेशनल पुल से ना वाटर जाता है। ट्रांसपिरेशनल पुल से वाटर नीचे से ऊपर जाता है प्लांट्स में। इतना समझा आप लोगों को? अब वो कैसे जाएगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके, यहाँ पे एनिमेशन बहुत अच्छे है। क्या चालू है रमेश? यस, आई एम इन ए सॉइल टीचर। यस रिचेश, अंडरस्टूड मैम। ओके, ट्रांसपिरेशन से पहले मुझे बताओ क्या जाता है?
वाटर कंडक्ट होता है ट्रांसपिरेशन पुल से, राइट? Previously, you have performed the activity of observing a branch covered in a plastic bag. What did you observe in this activity? Plants give out water in the form of vapor through the stomata on their leaves. अब सुनो, मतलब इन लोग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को बोला है जिसमें एक प्लांट है और उसको मैंने एक बैग से, प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया। जब मैं वो बहुत टाइम बाद वो प्लास्टिक बैग को निकालती हूँ तो मुझे उसके अंदर ना थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। इसका मतलब पानी, मतलब अगर वो पानी लेता है, अगर हम लोग बोलते हैं कि प्लांट्स को हम लोग पानी देते हैं, ठीक है, तो वो पानी निकलता भी है कहीं से, ठीक है, तो कहाँ से निकलता है? लीफ में से। सिर्फ लीफ पे स्टोमाटा होते हैं। क्या होते हैं? याद रखिए आप लोग ये वर्ड, स्टोमाटा। देखो ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे राजमा के जैसे दिखते हैं, ठीक है, दो राजमा के जैसे दिखते हैं। स्टोमाटा थे, यानी ये क्या है? मतलब ओपनिंग्स है। अब मुझे भी तो सांस लेने के लिए कुछ ओपनिंग चाहिए ना, ठीक है ना? माउथ और नोज है ना मेरे लिए ओपनिंग, जिससे मैं क्या करती हूँ? ऑक्सीजन लेती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड देती हूँ। अब इनको भी तो कुछ लेना और देना है, राइट? हम लोग, इनका अपने से उल्टा होता है, लोग ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पर कहाँ से? फ्रॉम स्टोमाटा। और ये क्या है स्टोमाटा? दीज आर ओपनिंग्स ऑन द लीफ, on the surface of the leaf. Okay, इतना समझा आपको? अब मैं आपके पढ़ती हूँ comments. When you take history live class, my unit 3 is going on. Tomorrow is my history. Okay. कल ही आपका पेपर है तो फिर कैसे हो पाएगा? आप हिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो, ओके? जितना हुआ एटलीस्ट उतना। हाँ मरियम, यस। स्टोमाटो नहीं, स्टोमाटा, स्टोमाटा। Is that understood? Okay, so what is stomata? These are openings on the surface of the leaf, okay, which allows exchange of materials. Okay, समझा? Two cells called guard cells are present around the stomata. ओके, तो अब ये स्टोमाटा है तो बीच में ओपनिंग है, तो कुछ तो बीच में आसपास रहना चाहिए ना। तो एक गार्ड सेल्स करके दो सेल्स है, तो वो ना ओपनिंग और क्लोजिंग को ये करते हैं, क्या बोलते हैं, रेगुलेट करते हैं। अभी जब नहीं चाहिए उनको, वरना तो ऐसा पूरा ही पानी चले जाएगा, पूरा ऊपर हमेशा ओपन रहेगा तो पूरा ही पानी ऊपर ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से चला जाएगा। तो जब नहीं चाहिए उनको पानी जाए तो क्लोज हो जाता है, और जब चाहिए कि पानी जाए तो ओपन हो जाता है। इतना समझा? मोस्टली वो डे टाइम में ओपन रहते हैं और रात के टाइम पे क्लोज रहते हैं। रीजन फॉर दिस इज सन, ठीक है? सन क्या करता है? पुल करता है। सन क्या करता है? वाटर को इवेपोरेट होके कहाँ जाता है? ऊपर जाता है ना, सन की वजह से इवेपोरेट होता है, राइट? तो दिन के टाइम पे सन है, ठीक है, तो दिन के टाइम पे सन है तो क्या होगा? वाटर इवेपोरेट होगा। किधर से होगा? वो गार्ड सेल में से वाटर निकलेगा, तो वो टाइम पे गार्ड सेल ओपन रहता है। रात के टाइम पे सन नहीं रहता तो वो अपना अपना क्लोज रहते हैं, क्योंकि कोई उनको खींचने वाला नहीं है ना। समझा? Is that understood? Ma'am, when you will take, we will let you know the timetable, okay? I'll send you today only. And क्या बोला आपने? Guard cells, yes, guard cells बोलते हैं उसको। Thank you, welcome. Ma'am, what are guard cells? अब समझा ना बीजिस्नी? Stomata, yes. समझा गार्ड सेल्स कैसे होते हैं? किसकी क्या है ये? दो गार्ड सेल मिला के क्या बनता है? स्टोमाटा बनता है। Is that understood? These cells control the opening and closing of stomata. Right? अभी मैंने बताया। Transpiration occurs through these stomata. ये भी मैंने बताया। Water is released into the atmosphere by leaves through the process of evaporation. ये भी मैंने बताया। As a result, water level in the epidermal layer of the leaf decreases. ये नहीं बताया मैंने, तो ये बताती हूँ। Okay? Okay, ma'am, thanks. But when 8th standard other subjects lecture you take tomorrow is my last trip. Okay, Kalpana, we will let you know. Today was my, आपके सबके एग्जाम्स चालू है क्या? Okay, ठीक है, इतना तो मैंने बता दिया। अब इसका मतलब क्या है? वाटर लेवल इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ डिक्रीजेस। हमने ये टिश्यू वाले चैप्टर में एपिडर्मिस पढ़ा था। व्हाट इज दैट एपिडर्मिस? अपर लेयर, ठीक है, कोई भी चीज का अपर लेयर। अब देखो ऑब्वियसली अभी ये बहुत सारे लेयर्स है मेरे, ठीक है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ऐसे तीन लेयर्स है मेरे इसके बीच में, ओके? और यहाँ से मेरा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, मतलब वाटर चले जा रहे हैं यहाँ से, तो इतना लेयर पानी से खाली हो जाएगा ना, ऊपर का पहला लेयर, तो वो क्या करेगा? दूसरे लेयर से पानी लेना चालू करेगा। वो खाली हो गया है, ठीक है, उसको खाली नहीं रहना है। क्यों खाली नहीं रहना है? बिकॉज अगर मैं एक बॉटल रखती हूँ और उसके बाजू में दूसरी बॉटल रखती हूँ, ठीक है, और दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है, हाँ, और एक बॉटल खाली है, तो वो बॉटल खाली रह सकती है क्या? मुझे बताओ। दो बॉटल है, एक को मैंने भरा और दोनों के बीच में एक पाइप कनेक्टेड है, तो ये बॉटल खाली रह सकती है कि नहीं? जितना पहले पानी डालेंगे वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, पहले ये फिल होगा फिर ये फिल होगा,
राइट। पहले ये पूरा फिल हो जाएगा, फिर ये वाला पूरा फिल होने लगेगा, समझा। तो अपने साइड की खाली स्पेस नहीं छोड़ते वो लोग। तो यहाँ से पानी ले लिया तो उतना खाली हो गया, अब उसको खाली नहीं चाहिए तो वो क्या करेगा, अपने नीचे से पानी विड्रॉ करेगा, अब वो खाली हो गया बिकॉज उसने अपने नीचे से पानी लिया है, फिर वो अपने नीचे के लेयर से पानी लेगा। ऐसा करते 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 उसको पुल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? अभी क्या बोला आपने, 10th का लेक्चर कब है? मंडे एंड थर्सडे वी विल, ओके। Plants give out water in the form of vapor through the stomata of leaves. Very good, Sania. How can you call the timetable? I don't have your email number. Send a timetable. Okay, okay. मैं बताती हूँ इसका कुछ इश्यू, इसका कोई सोल्यूशन बताती हूँ। Type of permanent tissue. Yes. Monday, Thursday. जितने बार आपने पूछा उतने बार आंसर करूँगी। Monday, Thursday. ठीक है? समझा? ओके, तो ये समझा कैसे वो पुल की वजह से कैसे वो वाटर कॉलम फॉर्म होता है। Now, water is brought up to the leaves through the xylem so as to compensate for the lost water. Compensate for the lost water, ये लिखना जरूरी है आपको एग्जाम में। Transpiration helps in absorption of water and minerals and distribution to all parts of the plant, whereas root pressure performs the important role of pushing the water up during the night time. ओके, डे में स्टोमाटा, डे में ट्रांसपिरेशन होगा। क्यों? क्योंकि डे में क्या है, सन है, तो सन की वजह से इवेपोरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट नाइट टाइम? नाइट टाइम में रूट प्रेशर काम करता है। तो वो रूट प्रेशर क्या है आप लोग को पता है? लेट मी सी, यहाँ पे है क्या रूट प्रेशर का? रूट प्रेशर का तो है, बट अब मैं इतना डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। रूट प्रेशर भी सेम है। अब देखो, ये सेल है, अभी पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा पानी, और ये खाली है, तो क्या करेगा, पानी विल रश इनसाइड दिस सेल। फिर ये सेल से ये सेल में रश करेगा क्योंकि अब ये खाली है, ठीक है। अब ये खाली, अभी जब इसने इसको पानी दिया तो ये खाली हो गया, तो ये अपने सराउंडिंग से पानी लेना चालू करेगा। ये इसको ऐसा करते करते रूट प्रेशर की वजह से पानी आगे बढ़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड मैम, गुड मैम। हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर मैंने ले चुकी हूँ वैशाली, ओके, ये चैप्टर मैंने ले लिया है, आप जाके देख लो, ओके। होम रिवाइज लाइफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन डाल दो, मिल जाएगा आपको। यस मैम, अंडरस्टूड। मुझे है क्या? हाय मैम, आई एम शर्वरी। हाय शर्वरी, समझा ना आपको मैंने क्या बोला शर्वरी? 8 लेक्चर प्लीज मैनेज माय डेली टाइम टेबल। यस, आपको टाइम टेबल भेजने वाली हूँ, पहले उसके लिए लेक्चर अटेंड करो। रूट प्रेशर बिफोर दिस ट्रांसपिरेशन पुल। यस, नाइट टाइम में रूट प्रेशर, डे टाइम में ट्रांसपिरेशन पुल, ओके। यस मैम, ओके। एड्स आ रहे हैं, स्किप कर दो, ठीक है, समझा आपको अभी ये? Transportation of हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपिरेशन पढ़ा। ट्रांसपिरेशन किसके लिए था? वाटर के लिए था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज फॉर फूड। फूड, अब ऑब्वियसली पानी जा रहा है इधर उधर, अब जो खाना बन रहा है उसको भी तो इधर उधर जाना है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो वो कैसे होगा? बिकॉज ऑफ दिस कीमोसिंथेसिस, मतलब केमिकल्स की वजह से अगर कुछ चीज प्रिपेयर हो रही है, चाहे वो फूड हो या एनीथिंग एल्स, राजनली दैट इज कॉल्ड कीमोसिंथेसिस, ओके। अब ये जो चल रहा है दैट इज फोटोसिंथेसिस, ओके, बिकॉज हम लोग वो लाइट की वजह से कर रहे हैं। फोटो मतलब लाइट, फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की वजह से खाना बनना। अगर वही केमिकल की वजह से बनेगा तो हम लोग उसको कीमोसिंथेसिस बोलेंगे, ठीक है। राजनंदिनी, समझा आपको? आपके चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। ये मेरा चैनल नहीं है। व्हाट इज कीमोसिंथेसिस? राजनंदी, अभी समझा आपको मैंने क्या बोला? यस, बाय फ्लोएम होगा, बट कैसे होगा? लेट्स सी। and other substances in plants. The food produced in leaves is transported to each cell in the plant body. Excess food, except amino acids, is stored in roots, fruits, and seeds. आपको पता है, आप लोग जो रूट्स, आप लोग क्या खाते हो पता है? आप लोग को रूट्स खाते हैं, हम लोग वो जो फ्रूट्स खाते हैं, ये सब क्या है पता है? उनका स्टोरेज है। वो लोग जो भी बनाते हैं ना, वो लोग स्टोर करते हैं, वो हमारे लिए खाना बन जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सेस फूड, जो ज्यादा फूड लोग बनाते हैं वो क्या बन जाता है? हमारे फ्रूट्स बन जाते हैं, रूट्स बन जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल रूट्स है और ये क्या है? स्टोर्ड रूट्स। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो एक्सेप्ट अमीनो एसिड, ये मैं आप लोग को बताऊंगी इसका डिटेल में, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। This process is called
translocation of materials. ओके ये प्रोसेस जिसमें एक जगह पे फूड सिंथेसाइज हो रहा है दूसरी जगह पे जा रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपीरेशन अलग है, ट्रांसलोकेशन अलग है। इज दैट अंडरस्टूड? मरियम, फोटोसिंथेसिस लास्ट ईयर मैंने आप स्कूल के एग्जीबिशन में बनाया था। वाओ दैट्स गुड। यस मैम आई अंडरस्टूड। गुड। नाइट्रोजन फिक्सेशन है आगे, राजनंदिनी बताती हूँ, ठीक है। हम लोग वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वो जो अमीनो एसिड का भी पढ़ा ना, इट इज बिकॉज ऑफ It is नाइट्रोजन। carried out in both the upward and downward directions by the phloem. वाटर सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, राइट? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है क्योंकि फूड तो हर जगह Translocation स्टोर of होता है। materials is not a simple physical process. It requires energy. This energy is obtained from ATP. ओके मतलब ये जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन था, इट वाज बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, सिंपल प्रोसेस था। बट फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब हमारे लिए एनर्जी फूड से आता है, ठीक है, और वो एनर्जी हमारे बॉडी में भी अगर देखा जाए तो ब्रेक डाउन होके एटीपी, मतलब एटीपी से ही हमको एनर्जी मिलता है। हमारा फूड ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से फिर एटीपी प्रोड्यूस होता है। ऐसा सब मतलब एक बहुत बड़ी प्रोसेस है वो, ठीक है। मतलब एनर्जी अल्टीमेटली आ कहां से रही है? एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो एक मॉलिक्यूल है जो एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये एनर्जी, प्लांट को भी फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी उनको कहां से मिलती है? एटीपी से मिलती है। ओके Whenever food material like sucrose is transported towards a part of a plant via the phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in that part. whenever a food material like sucrose, sucrose सिर्फ एक एग्जांपल दिया है फूड मटेरियल का। आपको पता है ना उनके फूड मटेरियल अलग रहेंगे, उनके फूड्स में क्या क्या आता है? ग्लूकोज, As सुक्रोज, a ये सब result, आता है। water enters the cell by the process of diffusion. डिफ्यूजन समझ में आता है ना, जहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है तो क्या हो जाएगा? वाटर डिफ्यूज होगा। क्या होगा? डिफ्यूज होगा। हाँ, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। ओके यस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गुड। कोड आप मुझे इससे नंबर देना प्लीज। ओके दिस इज सो इजी मैम, बट व्हेन वी गो इन हायर क्लासेस वी गेट एक्स्ट्रा नॉलेज। यस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यस, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जो अपने Pressure on the cell माइटोकॉन्ड्रिया में wall बनता है। increases due to the increase in cellular contents. देखो अभी एक सेल है, उसके अंदर बहुत सारा खाना भर गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? प्रेशर डालेगा ना। अब इतना सा सेल है, उसके अंदर खाना भी भरा हुआ है, तो वो क्या करेगा? अपने वॉल्स की तरफ प्रेशर डालेगा, ठीक है। Due to the increased pressure, food is pushed into the neighboring cells. ओके अब ये एक सेल है, ये एक सेल है। अब ध्यान दो हाँ, तुम लोग मतलब ये ना मेरा क्राइटेरिया है जैसे मैं समझती हूँ। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये मेरा क्राइटेरिया जैसे मैं समझती थी, अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं है वो। इट इज लाइक अभी एक हॉल है और एक बेडरूम है, ठीक है। और बहुत सारे, छोटा सा ही हॉल है और छोटा सा बेडरूम है, ओके। और बहुत सारे मेहमान आपके घर में आए, बहुत सारे गेस्ट आपके घर में आए, शादी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर हॉल भर जाएगा तो क्या होगा? बताओ मुझे। हॉल भर गया, बहुत सारे लोग आ गए, कच 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 हो गया, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे? किधर मूव होना चालू करेंगे? अपने आप बेडरूम में जाना चालू करेंगे जहाँ पे खाली जगह है, ठीक है। हॉल में बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, मतलब बहुत ज्यादा लोग भर गए हैं, तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे? धक्के मार मार के किधर जाएंगे? बेडरूम में जाएंगे, फिर वो एरिया भर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और रूम है उधर, तो और वो खाली है, तो लोग क्या करेंगे? वहां जाएंगे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं? खाली जगह पे घुसते हैं, ठीक है। पूरे क्या बोलेंगे उसको? ओपन स्पेसेस में जाने की कोशिश करेंगे, ओके। सेम गोज फॉर फूड ऑल्सो, ठीक है। इज दैट अंडरस्टूड? हेडफोन कहाँ से लेना प्लीज टेल मी। अरे को यहाँ पे ही सब कुछ होता है प्रेजेंट। यस, सो व्हाट पीपल विल डू? दे विल मूव इनटू द बेडरूम, ठीक है। बेडरूम भर गया, बहुत ज्यादा भर गया, तो वो लोग क्या करेंगे? किचन में जाना चले जाएंगे, ठीक है। तो सेम गोज फॉर प्लांट्स, फूड ऑल्सो। अब फूड एक जगह पूरा भर गया है तो साइड में तो खाली है, नेबरिंग सेल इज वेकेंट, तो लोग क्या करेंगे? उस पर प्रेशर डाल के उधर चले जाएंगे। फिर ऐसे करते 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 आगे बढ़ते 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 क्या हो जाएगा? आगे मूव होते जाएगा फूड। इज दैट अंडरस्टूड? थैंक यू सक्षम। The pressure is low.
This process helps the phloem to transport the materials as per the need of the plant. Okay? During flowering season, the sugar stored in roots or stem is transported towards the floral buds to make them open and blossom. आपको पता है ना फ्लावरिंग सीजन में क्या होता है, प्लांट्स ऐसे फूल एकदम प्यारे प्यारे फ्लावर्स खिलते हैं, पता है ना आप लोग ऐसे ओपन अप होते हैं, क्योंकि वहां पे जो शुगर है ना वो जाता है उधर पे, मतलब वो बड में जाता है और उसको ओपन हो जाता है. ठीक है? इज दैट अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन राजनंदिनी. ओके, अब मैंने अच्छे से आपको प्लांट्स का बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन. आपको समझा इतना? स्प्रेड हो जाएगा, वाटर बॉटल में स्प्रेड है. क्या बोल रहे हो? अब देखते हैं एक्सक्रीशन कैसे होता है. Think about it. At least a small quantity of garbage or waste is produced every. Many harmful and waste. मतलब वो लोग बोल रहे हैं अगर हम लोग कोई कचरा रखते हैं घर में तो ज्यादा टाइम रख सकते हैं क्या? नहीं, एक टाइम पे वो क्या हो जाएगा, सड़ना चालू हो जाएगा. ठीक है? तो हमारे बॉडी में तो कुछ चीजें हम लोग जब खाते हैं तो कुछ तो वेस्ट बनता ही है ना. तो वो वेस्ट में क्या क्या आता है, हार्मफुल चीजों में क्या कहते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया. ओके, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब हमारे वेस्ट मटेरियल है. और भी है क्रिएटिनिन, ये सब भी है. ठीक है? तो ये सब हमारे बॉडी में अगर अक्यूमुलेट होगा तो वो हम मर भी सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट. ये हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए. अक्यूमुलेट मतलब जमा नहीं होना चाहिए, वो टाइम टू टाइम निकलना चाहिए. तो वो निकलता कैसे है? या फिर हम लोग यूरिनेट करते हैं उसमें निकल जाता है, या फिर फीसेस में निकल जाता है हमारा वेस्ट. ठीक है? इस तरह से हम लोग के बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है. इसमें क्या रहता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया. Uric acid, ammonia, etc. are produced in living organisms. If these substances accumulate in the body or are retained in the body for long, it can lead to serious harm or even death. Hence, it is necessary to remove such harmful and waste substances from the body. Okay, या फिर ऐसे यूरिनेशन में निकल जाएगा या फिर फीसेस के थ्रू निकल जाएगा. ओके, इट इज नेसेसरी टू डू दैट. और नहीं हुआ तो फिर मर भी सकते हैं. Different organisms have Tanishka, different right. methods of doing this. Removal of waste or harmful substances from the body is called excretion. अब एक्सक्रीशन का डेफिनेशन तो आपको इधर ही समझ गया होगा. रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. राइट? In cellular organisms, waste materials are directly eliminated across the cell surface, whereas the process of excretion in multicellular organisms is complex. हमारे इसमें तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. देखो ना क्या क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्वेट ग्लैंड्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है. ये सबसे एट द एंड क्या होता है, एक्सक्रीशन ही होता है ना. Always इज दैट अंडरस्टूड? excretion in plants. कभी सोचा प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं? Excretion is a simpler process in plants than in animals. There is no special organ or system for excretion in plants. Gaseous substances are given out by diffusion. देखो प्लांट्स गैशियस सब्सटेंस भी देते हैं. ठीक है? तो वो कैसा होगा, ऑब्वियसली डिफ्यूजन से हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा. ज्यादा कंसंट्रेशन अंदर है तो वो बाहर निकल जाएगा, एयर में छोड़ देगा. Most of the waste substances of plants are stored in vacuoles of leaf cells and in flowers, fruits, and the bark of the stem. After some time, these parts fall off. आपको दिखता होगा ना, कोई तो प्लांट का वो गिर गया है, फ्लावर गिर जाता है सड़ के, या फिर उसका लीफ सड़ के गिर जाता है. व्हाई? बिकॉज उसके अंदर पूरा वेस्ट अक्यूमुलेट हो गया है. तो लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो गिर जाता है उसमें से, प्लांट में से. ठीक है? और फॉर एग्जाम्पल एक बाग है, ठीक है, एक ट्रंक रहता है ना ट्री का, ठीक है, वो पूरा वेस्ट से भर गया तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा. सिंपल. Yes, to excrete or remove waste is called excretion. Good. Hi, Mansi. Some other waste materials are stored in old and worn xylem in the form of resin and gum. आप समझे, ये जो रेजिन्स और गम है ना, ये प्लांट का वेस्ट है. आप लोग कभी गए हो कहीं पे ऐसे, मतलब ऑब्वियसली ट्रीज तो सबने ही देखा है, तो उसमें आपको ऐसे गम या फिर ऐसे व्हाइट व्हाइट दिखता होगा ना, दैट इज नथिंग बट उनका वेस्ट. इज दैट अंडरस्टूड? Some waste materials are also given out through roots into the surrounding soil. रूट से भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? अगर गैशियस है तो डिफ्यूजन से निकल जाएंगे, अगर सॉलिड है तो वो या फिर रूट या फिर स्टेम या फिर क्या बोलते हैं, फ्रूट्स या फिर लीफ, इसमें स्टोर हो जाएगा. फिर वो जब पूरा भर जाएगा वेस्ट मटेरियल से तो वो गिर जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा. समझा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स? इज दैट अंडरस्टूड?
excretion in human Yes, ma'am. beings. Which waste materials are produced in our body through यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया पढ़ा है ना हम लोग ने, क्रिएटिनिन। देखो ये सब हमारे वेस्ट है, ये आपको याद रखने पड़ेगा, ठीक है। डाइजेशन हुआ, ठीक है, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, सब कुछ हो गया, वेस्ट मटेरियल गया इंटेस्टाइन में, वही है जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। डायलिसिस सुना है आप लोग ने, ठीक है। लास्ट हम लोग के पास 15 मिनट्स है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी चैप्टर ही कंप्लीट कर देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? ओह माय गॉड, कोऑर्डिनेशन भी है ना इसमें। आपको क्या चाहिए, एक्सक्रीशन चाहिए या कोऑर्डिनेशन चाहिए, मुझे बताओ। Nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid released by tissue into the blood which carries those transport of waste material. अरे वाह कल्पना, आप कहाँ से करते हो ये सब? ओके, प्लांट्स में हम लोग कोऑर्डिनेशन देखते हैं कैसे होता है। coordination in plants. Plants याद रखना, जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे आपको एक चीज याद रखना है, हॉर्मोन्स। ये वर्ड याद रखोगे आप लोग जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। रिमेंबर दिस वर्ड, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स प्लांट्स में भी है, हॉर्मोन्स एनिमल्स में भी है, और हॉर्मोन्स आर कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में आपको एक वर्ड याद रखना है, हॉर्मोन्स, और वो हॉर्मोन्स को हम लोग बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स। वो लोग ऐसे केमिकल्स हैं जो जाके पूरे बॉडी में मैसेज देते हैं, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, हॉर्मोन्स। अब प्लांट्स में कुछ हॉर्मोन्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, और एनिमल्स में कुछ हॉर्मोन्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। दिस वी आर स्टडीइंग इन व्हाट? कोऑर्डिनेशन। do not have systems like the nervous system or muscular system of animals. Then how do plants bring about movements? In plants, movements are mainly in the form of responses given to the stimuli. रिस्पॉन्स जो स्टिमुला आप लोगों ने पढ़ा है ना लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में, अगर मेरे बाहर से कुछ स्टिमुलस आ रहा है तो मैं उसको रिस्पॉन्ड तो करूंगी। इज दैट अंडरस्टूड? यस यस प्रांजलि। Observe. Observe the following figures carefully. चलो हम लोग डायरेक्ट उसके इस पे आते हैं। हाँ, ये आपको याद रखने की जरूरत है। What's the source of जब प्लांट मुड़ जाता है, आपको पता है ना, जब हम लोग लाइट की तरफ उसको वो करेंगे ना तो प्लांट लाइट की तरफ मूव होता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो क्योंकि लाइट है, ट्रॉपिक मूवमेंट, ओके। of light is called phototropic movement. द सोर्स ऑफ लाइट। The root system of plants responds नाउ नेक्स्ट इज रूट। भी तो कहीं ना कहीं ग्रो होता है। रूट कहाँ ग्रो होता है? इन सर्च ऑफ, एक तो पहले वो नीचे ग्रो होता है, और कोई भी चीज नीचे की तरफ ग्रो होती है तो हम लोग ग्रेविटेशन की वजह से उसको बोलते हैं। सेकेंडली वो किसके रिस्पॉन्स में ग्रो होता है? वाटर की वजह से। to stimuli like gravitation and water. These responses are called gravitropic movement and hydrotropic movement ओके, जब रूट्स ग्रेविटी की वजह से नीचे ग्रो होते हैं तो वो मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रेविट्रोपिक मूवमेंट। वो अगर रूट्स पानी के रिस्पॉन्स में आगे बढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रो। पानी मतलब हाइड्रो ना, वाटर, तो हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। इज दैट अंडरस्टूड? अब मैं आपके आंसर्स बोलती हूँ। साइंस तो जिंदगी भर काम आएगा। हाँ, ये साइंस तो जिंदगी भर काम आएगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, 5th standard. I will let you know, Mansi. Okay? Don't repeat one thing again and again. Shivani ma'am told us this thing. She's going to schedule Sanskrit. Okay, she told you. मैं आपको बताती हूँ फिर। Okay, तो अभी 1 मिनट की स्लाइड हो जाएगा, then I'll give you 2 minutes का break. I will be back with the lecture, this timetable and everything. Okay? movement shown by plants in response to specific chemicals is called chemotropic movement. केमिकल्स के रिस्पॉन्स में अगर प्लांट ग्रो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कीमोट्रॉपिक। समझ में आ रहा है? केमिकल तो कीमोट्रॉपिक, ग्रेविटी है तो ग्रेविट्रॉपिक, पानी के रिस्पॉन्स में तो हाइड्रोट्रॉपिक, लाइट के रिस्पॉन्स में तो फोटोट्रॉपिक। याद For रखना। example, the growth of the pollen tube towards the ovule. ये सब क्या है? पोलन ट्यूब, ओव्यूल, पता है ये सब क्या है? पोलन ट्यूब जो है ना वो मेल पार्ट है, और ओव्यूल जो है वो फीमेल पार्ट है। ओके, ये फ्लावर में प्रेजेंट है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है। ओके, All the above mentioned movements of plants चलो ये इतना देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, 2 मिनट का एडवर्टाइजमेंट ले लो। जो खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। बस 5 मिनट और मम्मा। ऐसा क्या करूं
जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए। अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं। होम रिवाइज, जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े। बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ। होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान। What happened? What is going on here? Stimulus. Yes, विजयश्री मैं बता रही हूँ आपको. Reproduction भी बताना है. Thanks ma'am. Thank you so much. Welcome. और क्या बोला है? She Sadaf ma'am. Yes. Okay. Black screen. The process by which an organism produces offspring is called reproduction. This भी पता है मुझे. ठीक है. क्या पूछ रही थी मैं आपको? Stimulus. स्टिमुलस क्या होता है? किसने पूछा है मुझे क्वेश्चन? मैं आपको आंसर कर रही हूँ. यस मानसी, मंडे एंड थर्सडे. ओके मानसी, मंडे एंड थर्सडे आपका लेक्चर रहेगा 5 o'clock से 6 o'clock के बीच में, सॉरी 4 o'clock से 6 o'clock के बीच में. चेक कर लेना एक बार. रिप्रोडक्शन मतलब एक ऐसा प्रोसेस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स. यस तनिष्का, यू आर राइट. हाय, हु आर यू? ओके. So yes, where were we? What I was going to explain you, I was telling you about stimulus, right? Stimulus is what? Whenever एक कुछ तो बाहर से हम लोग को आता है तो we respond to that. Okay, बाहर से कुछ जो stimulus आता है तो हम लोग उसको respond करते हैं. What is a stimulus? A signal. Stimulus is nothing but signal. समझ में आ रहा है? अगर फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पे एक बिल्ली बैठी है और वहाँ पे एकदम खटखट की आवाज आई, ठीक है, फिर कोई पकड़ना है तो क्या हो जाता है? बिल्ली के कान फट से खड़े हो जाते हैं ना, ठीक है. दैट इज व्हाट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. बाहर से वो आवाज आया, रिस्पॉन्ड किया हम लोग ने, ठीक है. फिर बाद में अगर ऊपर से प्लेन जाते हैं हम लोग फट से ऊपर देखते हैं. ये सब क्या है? सिग्नल्स आते हैं हम लोग को कुछ, तो हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस. इज दैट अंडरस्टूड? नो प्रॉब्लम मरियम. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आज क्या हो गया राजनंदिनी? आप कुछ और क्यों पूछ रहे हो चैप्टर के अलावा? आपको पता है मैं आंसर करूंगी, बट इज इट रिलेटेड टू द चैप्टर? ओके, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे ट्रांसपिरेशन हो गया हमारा, एंड देन वी आर डूइंग नर्व सेल्स. देखते हैं आप लोग नर्वस सिस्टम. Nervous control. आपको पता है हमारे बॉडी में, मतलब ह्यूमंस में, ओके, ह्यूमंस में क्या बोल रही थी मैं आपको? ह्यूमंस में कोऑर्डिनेशन के लिए ना नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इसलिए आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे. Coordination in human being. As you watch the match being played on your school ground, you will see the control and coordination among the movements of the कोऑर्डिनेशन का मतलब तो मैंने आपको and बताया. effectively controlled and coordinated. अलग अलग सिस्टम्स है. डाइजेस्टिव है, ये रेस्पिरेटरी है, ये एक्सक्रीटरी है, ये सर्कुलेशन है. सारों के बीच में कुछ तो कोऑर्डिनेशन है, राइट? This is done with the help of two systems. हाँ, चलो एक कौन, ये बता मुझे, केमिकल कंट्रोल कौन लाएगा? मैंने आपको बताया था, अब मुझे आपसे आंसर चाहिए स्टूडेंट्स. ओके, ये कोऑर्डिनेशन दो चीजों की वजह से आते हैं, एक तो नर्वस कंट्रोल और एक तो केमिकल कंट्रोल. नर्वस कंट्रोल मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, सो आई डोंट एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम यू. आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फॉर केमिकल कंट्रोल. इट इज ब्रॉट अबाउट बाय, टेल मी स्टूडेंट्स, हु इज माय स्मार्ट स्टूडेंट हियर? इट्स न्यूट्रिशन. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अ टाइप ऑफ फूड. यस, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो है जो हम लोग को लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए, जो कम क्वांटिटीज में चाहिए उसको हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. I love cats and kittens too much. Nickname is Kitty.
क्या आप लोग? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। नो राजनंदिनी, किसने राइट बोला? कल्पना ने और विजितनी ने राइट बोला। ये बाहर जा रहा है। यस, दैट्स व्हाट तनिष्का, राइट, यू आर राइट। ठीक है, तो ये केमिकल कंट्रोल इज ब्रॉट अबाउट बाय दिस हॉर्मोन्स, जो मैंने अभी आपको बताया था। हॉर्मोन्स हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। तो अभी नर्वस सिस्टम क्या होता है आपको पता है? मेरे बॉडी का हर पार्ट में ना, मतलब हर चीज से किससे कनेक्टेड है पता है? न्यूरॉन। ठीक है, क्या है वो? चलो देखते हैं। Neurons or nerve cells. जैसे हम लोग ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, जैसे हम लोग ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, जैसे हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, वैसे एक और सिस्टम है, वो है नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम है स्टूडेंट्स? नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज का रिएक्शन देते हैं बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी फॉर एग्जांपल, अभी चाय गर्म हो रही है, मैंने उसको हाथ लगा लिया, अभी कुछ ऐसा है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, फट से विड्रॉ कर दूंगी ना मैं अपना, बिकॉज ऑफ व्हाट? मुझे मेरे ब्रेन तक वो मैसेज गया ना कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। ओके, इट इज ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। अभी मैंने यहाँ पे बैठा है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मुझे यहाँ से बॉटल चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वो क्या है? मेरे नर्व सेल्स पहले ब्रेन को बोलेंगे और वो ब्रेन से मैसेज पहुंचाएगा मेरे हाथ को, क्या यस आपको ये उठाना है। समझ में आ रहा है? तो ये सब मैसेजेस जाते कैसे हैं? ये इलेक्ट्रिक मैसेजेस जाते कैसे? बिकॉज ऑफ व्हाट? न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी नर्वस सिस्टम में आते हैं नर्व सेल्स। समझा आप लोग को? जैसे हम लोग ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा, किडनी है, यूरेटर्स है, ये है, वो है, वैसे नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नर्व सेल्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। यस, वेरी गुड। नर्वस सिस्टम means nervous system. Okay ma'am, yes, it is a part of nervous system, right Kalpana? Chemotropic ma'am, chemicals, of course, 16 chapter. Okay Anvita, आप वो गूगल फॉर्म में भर सकते हो। पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स आर पार्ट ऑफ, यस राइट। देखते हैं कैसे समझाते हो। Special types of cells which conduct impulses from one place to another in the Impulses मतलब मैसेज। Impulse मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूंगी तो मैसेज। body are called neurons. आप लोग लाइक कर रहे हो ना Neurons are the लेक्चर? structural and functional units of the nervous system. पता है ना, जैसे मैं हमेशा सेल के बारे में बोलती हूँ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, वैसे न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोगों को कुछ पढ़ना है तो दैट इज न्यूरॉन, जिसको नर्व सेल भी बोलते हैं। याद रखोगे? Nerve cells, the largest cells in the human body, may measure up to a few meters in length. मीटर समझ में आ रहा है? Nerve कितना cells होता है? have the ability to generate and conduct electrochemical impulses. वो जनरेट करता है और कंडक्ट करता है, मतलब आगे बढ़ाता है व्हाट? इंपल्सेस, मतलब मैसेजेस। वो मैसेज किसके फॉर्म में जाएंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में जाएंगे। केमिकल बिकॉज उसमें कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व है, और इलेक्ट्रो क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। थोड़ा हार्ड लगा आपको? वापस से समझो, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके मैम, ऐसा होता है क्या? मैंने सुना था कहाँ तो। हाँ, एक्सप्लेनिंग वेरी नाइस, थैंक यू दृष्टि। तो जो है उन्होंने लाइक किया है क्या लेक्चर? बिकॉज लेक्चर 5 मिनट्स में एंड होने वाला है। इज दैट अंडरस्टूड? ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चाहिए तो आप लोग इसको मतलब ध्यान रखो। यस, आई हैव लाइक। गुड, जिसने अब तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करो। मैं देख रही हूँ यहाँ से कौन कौन लाइक कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? The cells that support the nerve cells and help in their functioning are called neuroglia. न्यूरोग्लिया आर नथिंग बट न्यूरॉन्स ही होते हैं, वो पर हेल्प करते हैं बस। ओके, मेन नर्व सेल्स को हेल्प करने वाले सेल्स होते हैं। Nerve cells and neuroglial cells together form the nerves. All the नर्व समझ में आता है ना आपको? information about our surroundings is collected by the ends or dendrites of the neuron. मैं समझाती हूँ अभी आपको ये वाला। एक सेकंड। Neuroglial अभी फॉर एग्जांपल ये जो डेंड्राइट्स दिख रहे हैं आप लोग को, ये डेंड्राइट्स वो मेरे यहाँ पे ना एक सेल यहाँ पे खत्म हुआ है और यहाँ पे वो डेंड्राइट्स है। ठीक है, अगर मैं कुछ कर रही हूँ यहाँ पे या फिर ये मेरा हाथ कहीं पे लग रहा है तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है ना, ये डेंड्राइट्स कलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ तक भेजेंगे, कंडक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से दूसरा सेल कनेक्ट होगा ये एंड से, फिर वो डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट, ऐसा करते 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 सारे किधर कनेक्ट होते हैं?
ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, समझा? ये पूरा न्यूरॉन्स जो है ना, न्यूरॉन्स नर्व्स हमारे जाके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। लोग क्या करते हैं, मैसेज कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, यहाँ से मैसेज कलेक्ट करते हैं, फिर उनको कंडक्ट करते हैं, यहाँ तक लेके जाते हैं, फिर ये लेके जाके दूसरे सेल को देता है, फिर वो यहाँ पे से मैसेज कंडक्ट करेंगे, दूसरे सेल को देंगे। तो ऐसा कंडक्शन चलता रहता है। क्या कंडक्ट हो रहा है? मैसेज कंडक्ट हो रहा है। कौन सा मैसेज? जो हमको बाहर से आया, जो हमको ब्रेन तक पहुंचाना है। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स मतलब ये जो इसके एंड्स है ना, उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और उसकी स्पेलिंग है DENDRITES। Cells together form the nerves. Yes, which is very All right. the information about our surroundings is collected by the ends or dendrites of the neuron. The chemical process begins at those ends and electric impulses are generated, which are conducted from the dendrites to the cell body, From the dendrites to the cell body. Okay. from the cell body to the axon, and from the axon to its terminal. ये टर्मिनल है, फिर इससे These दूसरा impulses are कनेक्टेड है। then to be transferred. देखो कैसे दो कनेक्टेड है, फ्रॉम डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी, फ्रॉम सेल बॉडी टू द एक्सॉन, ये मैसेज कनेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ से टर्मिनल पे, फिर टर्मिनल से दूसरे डेंड्राइट पे, फिर एक्सॉन। ऐसा करते करते ये आखिरी डेंड्राइट किधर जाएगा? ब्रेन में जाएगा। किधर जाएगा? ब्रेन में। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? Trishi said, "Ma'am, can you explain again what is electrochemical impulse and what is a reflex action?" Okay, electrochemical impulse मतलब हमारे बॉडी में जो मैसेज जाता है is because of certain chemicals, ओके, सर्टेन केमिकल्स, और उसमें इन्वॉल्व होते हैं आयंस, ओके, कैटायंस। पता है आप लोगों को ये सोडियम और क्लोरीन, सोडियम आयन Na+ और Ca+, ये सब हम लोग बॉडी में पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? आयंस है, ठीक है, मतलब उसमें कुछ तो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल चार्ज हेल्प करता है कंडक्ट करने में, इसलिए इलेक्ट्रो। और वो केमिकल वर्ड कहाँ से आया? क्योंकि कुछ केमिकल्स भी हेल्प करते हैं कंडक्ट करने में मैसेजेस, उसको बोलते हैं केमिकल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस। अब समझा आपको? ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस क्या करते हैं? अभी आपने और कोई क्या क्वेश्चन पूछा? ये इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, इंपल्स मतलब मैसेज, इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल वे में क्या होता है? मैसेज जाता है। दैट अंडरस्टूड? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? जो अचानक से हम लोग एक्शन देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई चीज, जैसे कोई चीज बहुत शार्प है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? फट से हाथ उठाऊंगी। क्या मेरे दिमाग के पास इतना टाइम है कि अभी मैं मैसेज भेजूं ब्रेन को, फिर ब्रेन केमिकल रिलीज करेगा, मुझे बोलेगा हाथ विड्रॉ करो? इतना टाइम है मेरे पास? नहीं। तो ऐसे टाइम पे ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता है, सिर्फ हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ठीक है, कहाँ तक जाता है? सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा रिफ्लेक्स एक्शन करता है, ठीक है, फट से हटाने का काम। इतना टाइम नहीं है कि ब्रेन तक जाए। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है, अगर आपके पास स्केल होगी ना तो आप ऐसे ड्रॉप करो और उसको पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है, नहीं आती हाथ में जल्दी, ठीक है, स्केल को यहाँ से फेंको और उसको पकड़ने की कोशिश करो। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मेरे ब्रेन तक मैसेज जाने के लिए मेरे को 0.03 सेकंड जैसे कुछ तो टाइम लगता है, और इतना टाइम अभी मेरे हाथ, इतना टाइम नहीं है कि मैं हाथ विड्रॉ करूंगी, तो फिर क्या हो जाएगा? मेरा हाथ जल जाएगा या कट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो चीज हम लोग फट से करते हैं, एकदम रिफ्लेक्स वे में करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, विच इज ब्रॉट अबाउट बाय नर्व सेल्स ओनली। नर्व सेल्स ही होते हैं उसमें, बट किधर होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड वाले, ब्रेन वाले नहीं, इतना टाइम नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? डन? ओके, yes ma'am, thank you. Okay ma'am, understood. Thank you for your help. I like your teaching. Yes, okay, thank you. निकाल देती हूँ लेक्चर से। और क्या चल रहा है यहाँ पे? एग्जैक्टली मैम, लाइव क्लास कब खत्म हुआ? हो गया खत्म। ओके, अपने ब्रेन में कितना कुछ, मतलब चाइल्डहुड से हमारा कुछ बातें याद है। हाँ, राइट, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे थे उसको समझा है नर्व सेल्स, ठीक है। आज हम लोग ने क्या क्या कवर किया? आज हम लोग ने एक्चुअली बहुत सारा पढ़ाई किया हम लोग ने आज, ठीक है। आज हम लोग ने पहले देखा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, फिर हम लोग ने देखा प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम कैसे पानी को आगे लेके जाते हैं, कैसे फूड को आगे लेके जाते हैं। हम लोग ने एक तो प्लांट्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। फिर हम लोग ने कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो पढ़ा, फिर कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से आता है? नर्व सेल्स की वजह से आता है। फिर हम लोग ने एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर भी देखा, ठीक है, तो हुआ ना काफी कुछ। फिर हम लोग ने वो भी देखा कीमोट्रोपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, फोटोट्रोपिक मूवमेंट। कोई भी अभी लेट आया है जिससे ये सब मिस किया है जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया है, तो वो ये लेक्चर फिर से रिपीट में दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ये लेक्चर अपलोड होने वाला है,
आप लोग देखने वाले हो। इज दैट अंडरस्टूड? बट जितने भी प्रेजेंट है उन्होंने लाइक किया है ये लेक्चर? टेल मी, आपने लाइक किया है लेक्चर? आपने सब्सक्राइब किया? किसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया? हु इज दैट स्टूडेंट? टाइम टू स्टडी। और मैं जो भी आपको बता रही हूँ वो आप लोग जाके पढ़ाई करते हो ना? ठीक है, ऐसे वेस्ट नहीं जाने देते ना मेरे इतना बताना। इज दैट अंडरस्टूड? So bye everyone, take care, be there for the next lecture। क्योंकि आपने देखा ना हर लेक्चर एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, लिंक आपका टूटना नहीं चाहिए। Is that understood? बाय बोलो चलो सब लोग, अभी पढ़ाई करो, जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो, उनको भी पढ़ाई करने के लिए दो। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय। हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब, जिसको होम रिवाइज चाहिए वो यहाँ पे यूट्यूब पे जाके प्ले स्टोर पे होम रिवाइज डालो, आपको आ जाएगा ऐप। आपको ये सारे एनिमेशन बहुत अच्छे से घर में बैठे बैठे मिल जाएंगे। बाय बाय एवरीवन, लाइक बिफोर लीविंग।